हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग लूप ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने रोजगार कौशल यूनिट नंबर 2 में जो टॉपिक थे सीक्वेंस के हिसाब से सारे पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो आपको इसी चैनल पर सारे वीडियो मिल जाएंगे। हमारा एक टॉपिक और है, ठीक है, जो छूट रहा है। सेल्फ रेगुलेशन के अंदर हमें एक टॉपिक और पढ़ना था, टाइम मैनेजमेंट, है ना। तो आज हम क्लास में डिस्कस कर रहे हैं। सेल्फ रेगुलेशन का मतलब होता है स्वनियमन, ठीक है, या स्व विनियमन। ठीक है, क्या होता है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहार को नियंत्रित करके अपने लक्ष्य तक पहुंचना, ठीक है, या लक्ष्य तक पहुंचने के लिए काम करना क्या कहलाता है, सेल्फ रेगुलेशन कहलाता है। जिसमें हम किस चीज को कंट्रोल करते हैं, अपने विचारों को, भावनाओं को और व्यवहार को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, सेल्फ रेगुलेशन के अंदर हमें आज जो टॉपिक पढ़ना है वो टॉपिक हमारा है टाइम मैनेजमेंट और इट्स इंपॉर्टेंस। टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है, और इसका महत्व क्या है। एग्जाम में ये की दृष्टि से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। यूनिट नंबर 2 में हमें 10th क्लास में ये टॉपिक देखने के लिए मिल रहा होगा। टाइम मैनेजमेंट की हम बात करें तो टाइम मैनेजमेंट एक्चुअल में क्या होता है, हमारे पास जो टाइम होता है, हमें पता है कि हमारे पास एक दिन में 24 घंटे का टाइम होता है ना। अगर हम इस 24 घंटे के टाइम को 3 भागों में डिवाइड करें तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास 8-8 घंटे के 3 सेक्शन बन रहे होंगे, है ना। अब मैं अगर आपसे कहूं कि 8 घंटे, है ना, कोई व्यक्ति अगर स्टूडेंट्स है, ठीक है, या कोई जॉब कर रहा है, तो 8 घंटे मान के चलो जॉब जो आप कर रहे हो, जो आपका प्रोफेशन है उसमें चले जाते हैं। ठीक है, 8 घंटे आपके बाकी कामों के लिए रहते हैं और 8 घंटे आपको क्या करना है, स्लीप यानी सोना है, अपने आप को आराम भी देना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, जो 24 घंटे हैं उस 24 घंटे को 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट एक्चुअल में ये होता है कि आपके पास जो अपना समय है, उस समय को आपको अपनी जरूरत के हिसाब से क्या करना है, डिवाइड करना है या उसको मैनेज करना है कि जो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है या ज्यादा महत्वपूर्ण है उसको हम टाइम ज्यादा दे रहे हो, और जो चीजें थोड़ी सी कम इंपॉर्टेंट है उनको हम टाइम कम दे रहे हो, और जो चीजें बिल्कुल इंपॉर्टेंट ना हो या जिनको हम बाद में कर सकते हैं या फ्री टाइम में कर सकते हैं उन चीजों को हम फ्री टाइम में करते हैं। एक्चुअल में टाइम इंपॉर्टेंट जो होता है वो टाइम का मैनेजमेंट होता है कि आप टाइम को किस तरीके से प्रबंधित कर रहे हो या किस तरीके से डिवाइड करके उनको इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करके यूज कर रहे हो, है ना। तो हमें इसके बारे में ही पढ़ना है। तो टाइम मैनेजमेंट या समय प्रबंधन जो है सेल्फ रेगुलेशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है ना, या स्वनियमन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिससे हम समय का सही उपयोग कर पाते हैं। ठीक है, समय प्रबंधन का अर्थ होता है समय का सही योजना बनाकर सही कार्य और सही दिशा या सही तरीके से समय का क्या करना, उपयोग करना। ठीक है, और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना। ठीक है, जिससे हम अपने लक्ष्य को या अपने गोल को क्या कर सके, टाइम पर प्राप्त कर सके। हमने भाई एक गोल बनाया कि हमें इस चीज को 6 महीने या 8 महीने में क्या करना है, अचीव करना है या प्राप्त करना है। ठीक है, तो हम अपने टाइम का या समय का, जिस तरीके से मैंने यहां बताया कि हम अपने टाइम का या समय का इस तरीके से उपयोग करें कि हम उस टाइम के अंदर अपने टास्क को कंप्लीट कर पाए। ठीक है, समय प्रबंधन वह प्रक्रिया है जिसमें हम अपने दैनिक कार्यों को प्राथमिकता के अनुसार व्यवस्थित करते हैं या मैनेज करते हैं और समय का सदुपयोग करते हैं। सदुपयोग का मतलब यह है कि जैसे मैंने आपको अभी बताया कि आपके पास 8 घंटे अगर पढ़ने के लिए हैं या स्कूल के काम के लिए हैं, तो हम उसमें से कोशिश ये करें कि हम उसका 90% जो हिस्सा है उसी काम के लिए कर रहे हो। अब ऐसा ना हो कि हम जो टाइम स्कूल के लिए दे रहे हैं उस टाइम पर हमने कोई दूसरा काम कर लिया, है ना। तो अब क्या होगा, आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाएगा या उसमें क्या हो जाएगी, चीजें अनबैलेंस हो जाएंगी, है ना। तो उसी के कारण हम तनाव वाली कंडीशन में पहुंच जाएंगे और बाकी सारी समस्याओं में हम चले जाएंगे, है ना। बात आती है कि समय प्रबंधन के महत्व क्या है ना। तो सबसे पहला पॉइंट लिखा है कि कार्य समय पर पूरे होते हैं। जो कार्य जब पूरा करना है वो तभी आपका पूरा होगा। अभी मैंने बताया है ना, टेंशन या तनाव की कंडीशन नहीं आती है अगर आप समय पे सारे काम पूरे करते हैं तो। ठीक है, कार्य की गुणवत्ता बढ़ती है। ठीक है, आत्मविश्वास और अनुशासन विकसित होते हैं। सफलता मिलने की संभावना भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। काम कर रहे होंगे तो क्या होगा, हम इन सारी चीजों को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं समय प्रबंधन के जो मुख्य सिद्धांत हैं वो क्या है।
सबसे पहला सिद्धांत आता है इसमें लक्ष्य निर्धारण का, ठीक है। तो क्या होता है टाइम मैनेजमेंट में, स्पष्ट और यथार्थ लक्ष्य आपको बनाने हैं, ठीक है। छोटे और बड़े लक्ष्यों को हमें क्या करना है, छोटे और जो बड़े लक्ष्य हैं उनको हमें क्या करना है, सेपरेट करना है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं हो कि हम दोनों को मिक्स करके काम करना है, छोटे लक्ष्यों को हमें अलग रखना है और बड़े लक्ष्यों को हमें अलग रखना है, और जो टाइम हमने उनके लिए डिसाइड किया उस टाइम पर हमें क्या करना है, उनको पूरा करना है। नेक्स्ट आता है योजना बनाना, है ना। तो दैनिक यानी डेली, साप्ताहिक मतलब वीकली हमें समय सारणी बनानी है और उसके हिसाब से हमें क्या करना है, योजना बनाते हुए काम करना है। जैसे मान के चलो अभी हम बात करें, है ना, कि 10th और 12th की बोर्ड एग्जाम है ना, तो हम देख लें कि बोर्ड एग्जाम के लिए हमारे पास कितने दिन बचे हैं, 30 से 40 दिन बचे हुए हैं ना, ठीक है। तो हम क्या करें, प्रॉपर अपना टाइम टेबल बनाएं, किस टाइम पर हमें कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है, किस समय हमें रिवीजन करना है, किस समय हमें टेस्ट देना है या किस समय हमें अभ्यास करना है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, टाइम मैनेजमेंट कहते हैं। तो आपको क्या करना है, इसकी योजना बनानी है और इसके हिसाब से काम करना है। फिर आता है प्राथमिकता तय करना। प्राथमिकता का मतलब होता है कि कौन सा काम अनिवार्य है और जरूरी है, उसको हम प्रायोरिटी बेसिस पर रखेंगे कि जो काम बहुत जरूरी है उसको हमें सबसे पहले करना है और जो काम जरूरी नहीं है उसको हम बाद में करें। अब जैसे आपके एग्जाम आने वाले हैं और एग्जाम में केवल 30 दिन बचे हैं, तो अब हमें किसी नए सब्जेक्ट को नहीं पढ़ना चाहिए या हमें कोई कॉपी कंप्लीट नहीं करनी चाहिए या कोई ऐसी चीज नहीं करनी चाहिए जिसमें समय बहुत ज्यादा लग रहा हो, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ना हो। हमारे लिए इंपॉर्टेंट अभी क्या है, एग्जाम की तैयारी। तो हमें किस चीज को टाइम देना चाहिए, जो चीज हमारे लिए जरूरत है ना, या जो चीज महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि महत्वपूर्ण और आवश्यक कार्य पहले करने हैं, कम जरूरी कार्य हम क्या कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है टाल मटोल से बचे। टाल मटोल का मतलब यह होता है कि कोई काम हमें टालना नहीं है। अगर कोई काम बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हमें एग्जाम की तैयारी करनी है, पता है कि भाई 1 महीना या 30 दिन बचे हैं या 40 दिन बचे हैं, तो हम इसको टालें ना कि भाई आज नहीं, हम कल 2 तारीख है, कल से पढ़ लेंगे, फिर कल हम पहुंचे तो कल हम 3 तारीख को कर लेंगे या फिर हम 4 तारीख से पढ़ लेंगे, अभी तो टाइम। तो हमें ऐसे नहीं करना है ना, काम को क्या करना है, जो भी हमने डिसाइड किया है उसको तुरंत हमें क्या कर देना है, स्टार्ट कर देना है, ठीक है। क्योंकि अगर हम काम को टालेंगे तो बाद में जाकर क्या हो जाएंगी चीजें, हमारे साथ हमारे पास टाइम कम बचेगा और चीजें जो है या टास्क जो है वो बहुत सारे होंगे, तो हम कहीं ना कहीं फिर वही वाली कंडीशन में, तनाव वाली कंडीशन में या टेंशन वाली कंडीशन में चले जाएंगे। समय का सही उपयोग करना है, एक समय में एक ही काम करना है, ठीक है। मोबाइल, सोशल मीडिया या अन्य चीजों से हमें, अन्य चीजों का क्या है, सीमित प्रयोग करना है ना, अनलिमिटेड उसका यूज नहीं करना है ना, कि हम उसका अनलिमिटेड यूज कर रहे हैं और हमारे पास अब टाइम कम बचा कि हम चीजों का रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं या उनको पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो हमें इस चीज का भी ध्यान रखना है। स्व मूल्यांकन का मतलब हमें क्या करना है, सेल्फ एनालाइज भी करना है खुद को, कि दिन के अंत में या जब हमारे पास हम सारे काम पूरे हो जाते हैं तो लास्ट में एक बार हम आत्म मूल्यांकन या सेल्फ एवेल्युएशन कर रहे हो और ये देख रहे हो कि हमने क्या वास्तव में, हमने जो टाइम बनाया था या जो सेक्शन डिवाइड करे थे उसके हिसाब से हम सारी चीजों को प्रॉपर तरीके से मैनेज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। अपनी गलतियों से सीखकर हमें क्या करना है, सुधार भी करना है, ये भी हमें ध्यान रखना है। क्योंकि जो व्यक्ति समय का सही प्रबंधन करता है वही व्यक्ति अपने जीवन में अनुशासन, संतुलन और सफलता को प्राप्त करता है। समय का सदुपयोग जीवन की क्या है, कुंजी है, या जीवन के लिए बहुत जरूरी है। जितना ये टॉपिक हमारे सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है उससे कहीं ज्यादा ये टॉपिक जो है वो हमारे जीवन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो टाइम मैनेजमेंट का हमें ध्यान रखना है, जिससे हम भविष्य में या आगे हम अपने लक्ष्यों को भी प्राप्त कर पा रहे हों और समय का जो उपयोग है उसको भी हम सीख पा रहे हों, ठीक है, और अनुशासन वगैरह, आत्मविश्वास, ये सारी चीजों को हम अचीव कर पा रहे हों।